प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल PISS लर्निंग क्लासेस में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं माध्य निकाले सीखेंगे, लेकिन किस विधि से? तो कल्पित माध्य विधि से। किस विधि से? कल्पित माध्य विधि से माध्य कैसे निकालते हैं उसको देखेंगे। ठीक है, ये कुछ तरह से आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया गया है, क्या करना है, इसका क्या करना है, हमको कल्पित माध्य विधि से इसको हल करना है। ठीक, चलिए सबसे पहले हल करने से पहले आपको बता दूं क्या करना, पहले इसका फॉर्मूला पे लिखना है, ताकि आपको क्या सब मालूम है क्या नहीं मालूम वो पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए इसका जो फॉर्मूला होता है यानी कि माध्य बराबर माध्य यानी 1/12 बराबर क्या होता है, a प्लस सिग्मा FI DI बाई सिग्मा FI। इस तरह से आपको एक फॉर्मूला है इसका, एक फॉर्मूला आता है, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस सिग्मा FI DI बाई सिग्मा FI। क्लियर? देखिए इसमें सर एक किसको बोलेंगे FI, तुम्हारे पास आपको पता था, लेकिन DI क्या है और A क्या है, ये दो चीज़ अलग अलग है। यानी कि A और DI कैसे निकालेंगे? सिंपल देखिए यहाँ पे A कैसे निकालना ये समझिए आप, A कैसे निकालेंगे पहले ये समझिए। तो बारंबारता का जो बीच वाला बारंबारता होती है वो क्या होता है, वो A होता है। बीच वाला मतलब देखिए इसके बीच में कौन सा बारंबारता है, तो दो इधर कौन हुआ, 3 हुआ ना, यानी 3 हुआ ना। तो ये 3 क्या है, A है। क्या है ये 3 क्या है, यानी जो बीच में रहेगा वही A होता है। अगर इसी में मान लीजिए एक मान अगर नीचे और होता है, मान लीजिए 6, तो आप कितना हो गया देखिए इसमें, अब इसमें कितना हो गया 1 2 3 4 5 6। तो इसमें बीच में कौन है देखिए, तो इसमें तो ये दोनों, ये तीनों अगर अलग करते हैं, ये तीनों अलग करते हैं तो बीच में कोई नहीं बचा। तब क्या करेंगे, ये दोनों लेंगे तो बीच में कौन बचा, बीच में बचा 3 और 2, कौन बचा 3 और 2 बचा। अब ये 3 और 2 में सर A का मान किसको लेंगे, तो A का मान आप किसी को ले सकते हैं, या 3 को लीजिए 2 को लीजिए, आपका दोनों क्या होगा, सही होगा। कब? जब मान कितना दिया गया है, विषम संख्या, कौन संख्या हो, जब क्या हो 1 2 3 4 5 6, जब बारंबारता सम संख्या हो, क्या हो, सम संख्या हो, तो उसका जो मान A का मान कैसे निकालेंगे, सिंपल तरीका उसका बीच में 2 संख्या होगा, जैसे है ना 1 2 3 4 5 6, 6 कौन संख्या, सम संख्या है। और सम संख्या के बीच में 2 संख्या अगर आपको A निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो क्या करना है, सिंपल जो 2 संख्या जो बचेगा उन दोनों में किसी एक को आप A मान सकते हैं, चाहे आप 3 को मान लीजिए या 2 का मान लीजिए, आपका दोनों सही होगा। क्लियर? लेकिन अभी तो 6 नहीं है, तो 6 नहीं है अभी तो A का मान निकालना आसान है। अभी कौन संख्या बन गया, 1 2 3 4 5, 5 कौन संख्या, विषम संख्या। जब विषम संख्या रहे तो सिंपल आपको आराम से मिल जाता है, बीच में यहाँ पे है ना, ये 2 इधर बीच में क्या मिला, ये 3 क्या बन गया यहाँ पे, A है। क्लियर? तो यहाँ पर आप ले लीजिए A कितना निकला है, A है 3। क्लियर? चलिए अब उसके बाद क्या है यहाँ पे, FI तो मालूम है हमको, उसके बाद आगे यहाँ पे DI। सर DI कैसे निकालेंगे, तो DI का फॉर्मूला होता है XI माइनस A। क्या होता है DI का, अब याद कर लीजिएगा कि DI बराबर होता है XI माइनस A, यानी कि XI में A घटाएंगे तो DI निकल जाएगा। लेकिन उसके लिए भी तो हमको XI चाहिए, क्या XI हमको पता है, नहीं पता है, तो क्या करना पड़ेगा, पहले हमको XI निकालना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, पहले XI निकालते हैं। तो इसीलिए पहले फॉर्मूला लिखने का मतलब यही है कि उससे आपको ये पता चलता है कि क्या आप क्वेश्चन में दिया गया है और क्या निकालना है। ठीक, वीडियो आ रहा क्लियर ना? चलिए तो XI कैसे निकालेंगे, सिंपल वर्गांतराल को जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे। तो 4 2 6, 6 को 2 से भाग दीजिए, कितना आएगा, 3 आ जाएगा। इसी तरह से जोड़िए 6 4 10, 10 को 2 से भाग दीजिए तो कितना आ जाएगा, 5। 8 6 14, 2 से भाग दीजिए 7, 10 और 18 भाग दीजिए 2 से, कितना आएगा 9, 12 और 10 22, 22 को 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो इस तरह से XI का मान निकल गया। अब क्या चाहिए जी, अब हमको DI चाहिए जो कि पता नहीं है। तो DI का फॉर्मूला क्या होता है, XI माइनस A, यानी यहाँ लिख दीजिए DI बराबर क्या होता है, XI माइनस A। चलिए इसको भी निकालेंगे। तो सिंपल क्या करना है कि XI जो है उसमें A क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो आपको पता है A कितना है, 3 है, अभी निकाले हैं। तो 3 में कितना घटाएंगे, XI, यानी XI में कौन सा है, 3 5 7 9 11 है। तो पहले एक बार 3 लेंगे, एक बार 5 लेंगे, एक बार 7 लेंगे, एक बार 9, एक बार 11, इस तरह लेंगे। चलिए यहाँ पे 3 है, 3 में 3 घटाइए, कितना बचेगा, 0 बचेगा। फिर उसके बाद अब यहाँ देखिए, फिर उसके बाद कितना है, 5 है,
तो 5 में 3 घटाइए, यहाँ फॉर्मूला देखिए, यहाँ पर रखिए, कम करिए, यहाँ पर देखिए। अभी 3 रखे थे, आप किस में रखेंगे 5, एक्स आई के स्थान पर क्या रखेंगे 5, माइनस ए का मान कितना है 3 है, 3 रखिए, कितना आ जाएगा 2 आया, तो 2 यहाँ पे लिख देंगे इस तरह यहाँ पे। फिर 7 में 3 घटाइए 4 आएगा, 9 में तो घटाइए इसी तरह से यहाँ पे देखिए। तो इसमें हो गया मतलब 7 में 3 गया 4, फिर 9 में 3 घटाइए कितना हो जाएगा 6, 11 में 3 घटाइए कितना बचेगा 8। तो इस तरह से डी आई का मान निकल गया। अब क्या निकालना है, आप देखिए यहाँ पे एफ आई डी आई मतलब इनटू है, तो लिखेंगे यहाँ पे एफ आई डी आई, इसका मान आपको निकालना होगा एफ आई और डी आई का मान। तो सिंपल कुछ नहीं करना, गुना करना है, एफ आई और डी आई को गुना कर दीजिए, 2 गुना 0 कितना होगा 0 हो जाएगा, 1 गुना 2 2 हो जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर 8 चौके 32। इस तरह से एफ आई डी आई का मान निकल गया। अब इसमें लगा हुआ सिग्मा, मतलब कि जोड़ेंगे, जोड़िए सिग्मा एफ आई डी आई बराबर देखिए क्या होगा, आप देखिए, आप जोड़ दीजिए यहाँ पे, तो 2 2 4, 4 2 6, 6 2 8, यहाँ 8 हो जाएगा। उसके बाद 3 1 4 1 5, तो कितना यहाँ पे आ गया 58। उसी तरह से आपके नीचे में क्या लिखा हुआ है सिग्मा एफ आई, मतलब एफ आई जहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो लिखेंगे सिग्मा एफ आई, इसको जोड़िए 4 2 6, 6 3 9, 1 10, 10 2 12, इतना आ गया। अब सिंपल इस सब का मान इसमें रख देना लाके। देखिए अब इसी चीज़ को हम यहाँ पर हल करने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे तो माध्य यानी एक्स बार बराबर, माध्य यानी एक्स बार बराबर, तो ए प्लस है भाई, ए कितना निकला 3, तो ए के स्थान में क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, प्लस सिग्मा एफ आई डी आई कितना आया 58, तो 58 लिखिए बाय। उसके बाद सिग्मा एफ आई कितना निकला 12, यहाँ 12 लिखिए। अब इसका भिन्न का जोड़ कर दीजिए, एलसीएम करेंगे तो 12 आएगा, 12 तिया 36, 12 12 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 58। सिंपल जोड़ दीजिए आप, तो 8 6 14 के 4 हासिल 1, 5 8 1 9, मतलब 94/12 आ गया। अब काटिए इसको, 2 छक्के 12, 2 चौके 8, बचा 1, 2 सत्ते 14, और भी कर सकते हैं 47/6 आया, पॉइंट में आ जाएगा, आप कर सकते हैं, आगे भाग देकर पॉइंट में इसको लिख देना है। तो इस तरह से करेंगे। उम्मीद करते हैं आज की क्लास को समझ में पूरी तरह आपको जरूर आया होगा। इस सब को आप कॉपी में नोट कर लीजिए और बार बार रिवीजन करना है। देखिए इस सब क्वेश्चन में क्या होता है, आपको जोड़ घटाई सब चीज़ आना बहुत ज़रूरी है, मतलब जोड़ घटाई मतलब कैसा कैलकुलेशन आना आपको बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर थोड़ा सा मिस्टेक कीजिएगा पूरा गलती हो जाएगा। इसीलिए पूरा ध्यान से और फोकस करना जब भी करना है। तो इस तरह कोई भी दुनिया क्वेश्चन रहे इसी तरह से करना, इसी विधि से। तो और एक विधि बचा इसका पग विचलन विधि, वो कल देखेंगे। आज माध्यम मतलब कल्पित माध्य विधि हो गया कंप्लीट। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन दिया रहे इसी तरह करना है, ठीक है। तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा आप दोस्तों के पास। आज यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए बाय।